नमस्कार, हिंद के हिंदी चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है वाक्य और हम इससे पहले चर्चा करेंगे आज के सुविचार पर। बोल ऐसे जो मिश्री सी घोल दे, कर्म ऐसे जो सबको सोचने पर मजबूर कर दे, इस कुछ पल की जिंदगी में सबको एक दूजे से जोड़ दे, एक दूजे से जोड़ दे। आज का हमारा विषय है वाक्य और उसके भेद। वाक्य हम कहते हैं शब्दों के सार्थक योग को। वाक्य को समझने से पहले हम शब्द को समझते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम शब्द की बात करें कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। एक ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे अ और ब, हमने दो वर्णों को मिला दिया। अब का अर्थ होता है अभी। ब म बम, बम। अ म र अमर। इन तीनों ही शब्दों का अपना कोई ना कोई अर्थ निकलता है, इसीलिए ये सार्थक अर्थ की श्रेणी में, सार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। अब बात यह आती है कि शब्दों का सार्थक मेल क्या होता है, किस प्रकार से शब्दों को जोड़ा जाए कि उनका एक उचित अर्थ निकल पाए और जो है उससे एक वाक्य की रचना की जा सके। जैसे हम कहते हैं कि रोहन किताब पढ़ता है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे वाक्य का कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया आ रही है। हमारे वाक्य संरचना जो होती है वो भी कुछ इसी प्रकार से होती है। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और क्रिया। यदि इसी वाक्य को हम कहें किताब रोहन पढ़ता है, तो इसमें जो है हमारा कर्ता और हमारा कर्म और क्रिया तीनों ही अपने स्थान से भटककर इधर उधर हो गए और अपना जो अर्थ है वो खो चुके हैं। इसीलिए हम इसे निरर्थक वाक्य कहेंगे। तो किसी भी वाक्य में पदों को इस प्रकार से सुनियोजित ढंग से रखना चाहिए कि वह एक अर्थ दे। इसलिए हम कहते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के बाद बात आती है वाक्य के अंग की। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य का कर्ता होता है जो किसी काम को कर रहा है, और विधेय होता है वह कार्य जिसे किया जा रहा है, मतलब कि अर्थात कर्ता के बारे में क्या बताया जा रहा है या उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बताया जा रहा है वाक्य में, वो जो है हमारा विधेय कहलाता है। जैसे यहाँ पर वाक्य ले लेते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। तो हमारे वाक्य का जो कर्ता है, काम करने वाला है, वो है राम। और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मतलब कि राम जो है वो क्या कार्य कर रहा है, राम को रावण को बाण से मारने का। तो विधेय हमारा होगा रावण को बाण से मारा। वाक्य को हमने दो आधारों पर बांटा है, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। इस वीडियो में हम वाक्य की रचना के आधार पर अर्थात बनावट के आधार पर भेदों के विषय में चर्चा करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जिस प्रकार से इनके नाम दिए हुए हैं उसी प्रकार से ये वाक्य होते हैं। सरल अर्थात सिंपल वाक्य, संयुक्त अर्थात कंपाउंड वाक्य, मिश्र अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सरल वाक्य, इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु जो हमारा विधेय है वो एक ही होता है, इसलिए इन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने तीर मारा, नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया,
सांझ होते ही पक्षी घोंसले में आ गई। इन तीनों ही वाक्य में जो हमारा विधेय है या हम कह लें कि क्रिया जो है वो एक ही हो रही है, इसीलिए इन्हें जो है सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि हमारे जो वाक्य है उसमें दो क्रियापद कह लीजिए या हम कह सकते हैं कि या दो से अधिक सरल वाक्य जो है योजक शब्दों जैसे और, एवं, तथा, या, इसलिए, इन सब से जुड़े होते हैं। जैसे हम कह दें कि मैंने उसे बुलाया परंतु वह नहीं आया। यहाँ पर दो अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं, बुलाना और आना। यहाँ पर हमारे दो विध है, दो कार्य अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको जो है योजक शब्द से जोड़ दिया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो यहाँ पर भी दो क्रियाएं हो रही है। जो हमारा कर्ता है वह सुबह गया है, एक काम करके आया है, और शाम को वापस लौट कर आ गया। तो दो कार्य यहाँ पर हुए, एक जाने का और एक आने का। तो इस आने और जाने की क्रिया को हमने जो है योजक शब्द और से जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ योजक शब्द है, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, आदि। वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। जब दो ऐसे वाक्य मिले जिनमें एक तो हमारा मुख्य उपवाक्य यानी कि मेन क्लोज हो तथा एक गौण अथवा हम कह ले आश्रित, निर्भर, सबऑर्डिनेट क्लोज, तब जो है एक वाक्य बनता है जिसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। इसमें जो है हमारा जो उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य है, उस पर जो दूसरा हमारा उपवाक्य है वो निर्भर करता है, आश्रित होता है। इस आश्रित या इस निर्भरता को दर्शाने के लिए हम की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, जो, वो, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, यद्यपि, तथापि, भले ही, जब ही, अगर, यदि इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों से आपको याद आ रहा होगा कि ये जो है हमारे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। जैसे हम पहला उदाहरण देखते हैं, अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रधान वाक्य है अध्यापक ने कहा, और उनका कहना जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है कि कल छुट्टी है। कल छुट्टी है जो है हमारा गौण वाक्य है, अर्थात आश्रित उपवाक्य है। ठीक इसी प्रकार से यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य दुबला पतला है लेकिन उसमें ताकत है। तो ये जो है दोनों की दोनों चीजें जो है तुलना का भाव प्रकट कर रही है। यदि आपको वाक्य के रचना के आधार पर भेद समझ में आ गए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, तो निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। अर्थात यदि कोई वाक्य सरल में दिया हुआ है तो उसे संयुक्त और मिश्र में बदलिए। यदि कोई वाक्य संयुक्त में दिया हुआ है तो उसे सरल और मिश्र में बदलिए, और अगर मिश्र में दिया हुआ है तो सरल और संयुक्त में बदलिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो का मैं यहाँ समापन करती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, व्याकरण के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।